नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर यूएस और ईरान के बीच में निगोशिएशंस की बात चल रही थी। सैटरडे को बहुत लंबी चर्चा हुई ओमान के अंदर और लग रहा था कि डील वील होगी और उसके ऊपर क्लैरिटी अभी आ नहीं पा रही थी। अब फाइनली क्लैरिटी आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का फाइनल स्टेटमेंट इस चीज़ के ऊपर आ चुका है और ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया। यहाँ पर उन्होंने कह दिया है साफ कि वी आर गोइंग टू टेक ओवर स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ट्रंप का कहना है कि हम हॉर्मुज के ऊपर ऑलरेडी कब्जा करने जा रहे हैं और सिर्फ कब्जे की बात नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज को पूरे गार्ड करने की अब वहां से फीस चार्ज की जाएगी। मतलब जो कंडीशन पहले ईरान रख रहा था और जिससे ट्रंप लड़ रहे थे कि नहीं आप फीस मत लो, ऐसा कोई फीस चार्ज मत करो, फीस की क्या जरूरत है, तमाम इस तरीके की बातें हो रही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर पास करने के लिए, वहां पर गार्ड करने के लिए अब वहां से फीस वसूलेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हमारी जो भी बातचीत थी वो सब खत्म हो चुकी है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी का ऐसा पहली बार पूरी अनअकैडमी की हिस्ट्री में इतना बड़ा ऑफर आपके लिए अनअकैडमी लेकर के आया है और ये ऑफर पहली बार आया है और ये आखिरी बार आ रहा है। ये ऑफर कभी रीइंस्टेट नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो कि आपको फाउंडेशन कोर्स मिल रहा है सिर्फ 16,999 के अंदर। ये वही फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आपको पूरे इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं और इसके साथ साथ में आपको 18 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया तो रिफंड का भी आपके पास पूरा ऑप्शन है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पहली बार अनअकैडमी पर प्रोवाइड की जा रही हैं। लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हो, APYT10 मेरा कोड है, इसको इस्तेमाल करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसको ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो अब यहाँ पर मुश्तबा खामनेई का स्टेटमेंट आ ही गया था। मुश्तबा खामनेई ने साफ वेंजेंस, रिवेंज और इन सब चीज़ों की बात कर दी है। अब वहाँ से आप देख रहे हो कि वहाँ से रुख बहुत क्लियर है ईरान का कि कोई बातचीत नहीं करनी। अब तो चलो लेट्स टेक ऑन यूएस, और उसके लिए हमने देखा कि दोनों तरफ से अटैक एक दूसरे के ऊपर किए गए हैं। ईरान ने अटैक किया यूएस फैसिलिटीज़ पर जो बहरीन में है, जो कुवैत में है, और रिस्पॉन्स में यूएस ने भी पूरी तरीके से उनके जो पोर्ट सिटी है और उनकी जो सिटीज़ हैं उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर बहुत क्लियरली उन्होंने बोल दिया कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज का हम पूरे तरीके से कंट्रोल लेने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल लेने के बाद अब ये जो शिपिंग रूट है विच इज स्ट्रैटेजिकली सो इंपॉर्टेंट, अब हम यहाँ से फीस चार्ज करेंगे। मतलब टोल फीस जो ईरान जिसकी बात कर रहा था, अब ट्रंप ने धमकी देना शुरू कर दिया कि अब हम इसकी टोल फीस चार्ज करना शुरू कर देंगे। ऑलरेडी ये वॉर अगर आप देखो तो ईरान की वजह से ये ईरान वर्सेस यूरोप होता हुआ दिख रहा था और फिर उसके बाद आपको रशिया इसमें एंटर होता दिखाई देता है। रशिया का प्लेन का वहाँ पहुँचना, एयरबॉर्न कमांड का वहाँ पहुँचना इस बात का सीधा गवाह है कि ये मैटर अब हाथ से निकल चुका है। नाउ दे आर क्रिएटिंग अ ग्रुप जिससे वो इस वॉर में इसको इंटेंसिफाई कर सकें और हो सकता है आने वाले कुछ समय में आपको ये वॉर इंटेंसिफाई होता दिख सकता है। इन सारी चीज़ों के बीच में ट्रंप का ये स्टेटमेंट और चीज़ों को क्लियर करता है कि अब समझौता तो नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से, अनलेस और अनटिल आज कल में कुछ बड़ा हो जाए। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर सीधा इन्होंने कंट्रोल लेने को बोला और उन्होंने कहा कि ईरान इस समय सबसे ज़्यादा अपनी वीक पोजीशन में है। ट्रंप ने क्लियर किया कि ये चीज़ कहाँ पर आकर के खड़ी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान से हमारी बातचीत हो रही थी, 11 घंटे की जो मीटिंग थी उसमें हमने काफ़ी डिस्कस किया, काफ़ी कुछ डिस्कस किया। 11 घंटे की मीटिंग थी, बहुत सारे अग्रीमेंट्स हुए और उसमें सबमिट ईरान ने हाँ 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 सबके लिए रेडी थे वो लोग। लेकिन जैसे अब आपको पता है कि ये जिस मीटिंग को रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पर ट्रंप, वो सैटरडे को हुई ओमान के अंदर हुई, जहाँ पर ट्रंप का पूरा डेलीगेशन पहुंचा हुआ था और ईरान का डेलीगेशन वहाँ पर था। ट्रंप के डेलीगेशन में आपके पास जो है मार्को रूबियो थे, आपके पास पीट हेक्से, आपके पास जारेड कुशनर थे, आपके पास स्टीव विटकॉफ और ये सारे लोग थे, जेडी वांस वगैरह, और दूसरी तरफ से उधर ईरान का डेलीगेशन था। तो ये इनकी चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद क्या हुआ? चर्चा होने के बाद कुछ भी नहीं निकला, इससे कुछ निष्कर्ष इससे नहीं निकल पाया। तो इन्होंने कह दिया कि ऐसा है कि अब इसको ख़त्म करते हैं, अब और कोई डील वील नहीं करेंगे। ट्रंप का कहना है कि इन्होंने फिर हमें एक बार फिर से धोखा दिया। यहाँ पर सारी चीज़ें ये लोग अग्री कर लिए। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे इन्होंने कॉल बैक किया, उन्होंने कहा कि कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ट्रंप ने कहा अब कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। कहते हैं कि ट्रंप का रिस्पॉन्स इसलिए ऐसा आया क्योंकि ट्रंप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे 10 एग्रीमेंट हम कर चुके हैं इस पूरे वॉर के अंदर, बार बार ये लोग एग्रीमेंट करते हैं, बार बार ये लोग उसको फिर से ब्रेक कर देते हैं और ये उसको ब्रेक करने के बाद फिर अटैक कर देते हैं। तो ये चीज़ अब बहुत क्लियर हो गया और वो तो बहुत क्लियर मैसेज तभी मिल चुका था कि कोई इन लोग में निगोशिएशंस या कोई बातचीत नहीं हो पाएगी, कोई उसका सफल नहीं हुआ। क्योंकि सैटरडे को ये बातचीत हुई, उसके बाद संडे को इन्होंने अटैक किया, फिर आज लगातार पूरे दिन ये अटैक्स चले, जिससे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं कि अब कुछ भी निगोशिएशंस का कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा। दोनों तरफ से अटैक जो है वो इंटेंसिफाई कर दिए गए हैं। यूएस और ईरान दोनों ने एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज़ को खास तौर करके टारगेट किया है यहाँ पर।
अब हमने देखा सबसे पहले ईरान ने यूएस की जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं उनको टारगेट किया, पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा, ऑयल प्राइसेस आज तेज़ी से राइज हुए। ईरान ने कुवैत और बहरीन की जो फैसिलिटीज़ थी यूएस की उस पर अटैक किया, यूएस की जो पूरी ड्रोन फ्लीट थी उसके ऊपर अटैक किया, यूएस का जो एमुनेशन डिपो था जो कि प्रिंस हसन एयरबेस में था जॉर्डन में, वहाँ पर उन्होंने टारगेट किया। ओमान में उन्होंने कहा कि हमने उनका रडार सिस्टम सब डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ से यूएस की तरफ से जो अटैक है वो किया गया ईरान के ऊपर। ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उसको उन्होंने टारगेट किया, उन्होंने रडार, कोस्टल रडार इंस्टॉलेशंस को, मिसाइल को, ड्रोन कैपेबिलिटीज़ को यूएस ने भी टारगेट करने की कोशिश करी। ये कशम आइलैंड्स, बुशहर और उसके बाद खास तौर से बंदर अब्बास जो पोर्ट सिटी है उसके ऊपर इन्होंने टारगेट किया। हमने देखा कि इसी तरीके से वो लगातार जो पोर्ट सिटीज़ हैं उनको टारगेट करते चले जा रहे हैं और यूएस का पूरा आइडिया है कि यहाँ पर जो इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं इसको पूरी तरीके से ख़त्म करना है। लोकल रेसिडेंट्स का कहना है कि अब हम पूरे डर के माहौल में इस समय पर जी रहे हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और ये वॉर बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ नज़र आ रहा है। अब रशिया की एंट्री से तनाव और ज़्यादा इस वॉर में बढ़ चुका है। ईरान की तरफ से क्लियर मैसेज आ गया मुस्तफा खामनेई के कि हम रिवेंज के लिए जा रहे हैं। यूएस की तरफ से क्लियर मैसेज आना था जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया कि दे आर टेकिंग ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टेंशनाइज हो चुकी हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताना क्या आपको एक स्लाइटली भी चांस दिखता है कि इसमें कोई बातचीत हो सकती है बीच में, और कौन सा वो देश होगा जो एक बड़ा रोल इसमें प्ले करने वाला होगा। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।